Hello and Assalamualaikum aspirants. Welcome back to the series of Learn CSS with Saad bin Ubaid. आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं, जिसको जो एक बहुत प्रॉब्लम थी मेरे लिए भी व्हेन आई स्टार्टेड माय सीएसएस प्रिपरेशन, कि हाउ टू मेमोराइज इतना ज़्यादा डेटा जो आपके पास अवेलेबल होता है। आप तैयारी तो कर ली, आपने आर्टिकल्स पढ़ लिए, आपने बुक्स पढ़ ली, आपने नोट्स बना लिए, आपने फैक्ट्स कलेक्ट कर लिए, लेकिन उन फैक्ट्स को याद कैसे करना है, वो जो वोकैबुलरी आती है कॉम्पोजिशन के पेपर में, आपने उसको मेमोराइज कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैंने 2-3 किताबें पढ़ी, ठीक है। इवन आई स्टडीड हाउ ह्यूमन मेमोरी वर्क्स एक्चुअली। उसको स्टडी करने के बाद आई केम टू अ ट्रिक, जिसकी मदद से मैंने अपने जो नोट्स मेकिंग है उसको भी उसी तरह से ऑर्गेनाइज किया, और मैंने अपनी जो तैयारी है, अपनी जो याद करने का स्टाइल है, उसको भी चेंज कर दिया थोड़ा सा। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि हाउ आवर मेमोरी एक्चुअली वर्क्स। आप कोई भी नई चीज़ लर्न करते हैं ना, तो न्यूरॉन्स की मदद से आपकी जो मेमोरीज हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं। तो जब भी आपने किसी मेमोरी को रिकॉल करना है ना, तो वो जो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है, आप पूरा नेटवर्क को रिकॉल करते हो। इसका मतलब आपकी कोई भी मेमोरी होगी दैट विल बी कनेक्टेड टू सम अदर डॉट्स। अब ये भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर याद करता हूँ कि यार अच्छे मौसम से एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है, वो क्यों आती है? क्योंकि उस वक्त पे आपकी बहुत सारी मेमोरीज कनेक्टेड होती हैं। हो सकता है मुझे आइसक्रीम याद आ जाए उस वक्त, क्यों? क्योंकि यार मैंने किसी अच्छे वक्तों में, अच्छे मौसम में आइसक्रीम खाई होगी। तो दिस इज हाउ योर मेमोरी एक्चुअली वर्क्स, और दिस इज द मेन टेक्निक जो कि आपने यूज करनी है अपने पूरे सीएसएस की जर्नी में मेमोराइजेशन के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम लोग वोकैबुलरी की बात करते हैं। वोकैबुलरी को याद करने का क्या तरीका? अब here I have my ये वर्ड स्मार्ट की बुक, जो कि मैंने आप लोगों को रिकमेंड की हुई है फॉर योर वोकैबुलरी। अब मैं रैंडमली कोई भी पेज खोलता हूँ। अब मैंने जब इसकी तैयारी की थी, तो मैंने हर वर्ड को ऐसे नहीं याद किया था, रादर मैंने हर वर्ड के साथ कुछ एसोसिएशन बना ली थी। अब वो एसोसिएशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इतना टाइम हो गया वोकैबुलरी रिवाइज किए हुए, बट स्टिल मुझे वो चीज़ें याद है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने आ जाता है वर्ड एग्रेरियन, राइट? एग्रेरियन, अब ये तो खैर बहुत सिंपल है। एग्रेरियन आप एसोसिएट कर सकते हैं एग्रीकल्चर के साथ, ठीक है ना? तो एग्रेरियन का मतलब भी क्या होता है? रिलेटिंग टू लैंड। तो दिस इज हाउ यू कैन वेरी इजीली आप एग्रेरियन को याद कर सकते हैं। अच्छा, मैं मजे की बात बताता हूँ कि अब एक और वर्ड है एग्नोस्टिक, ठीक है। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? कि जो कि बिलीव ये करता है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है दैट कैन नाइदर बी प्रूवन नॉर बी डिसप्रूवन। अब इसको मैंने याद कैसे किया? मैंने एग्नोस्टिक को रिलेट कर दिया था वर्ड एग्नी के साथ। अब जो बंदा, अब ये दिस वाज माय वे ऑफ मेमोराइजिंग थिंग्स, जो बंदा खुदा पे यकीन नहीं करता, तो वो कहीं ना कहीं एग्नी में रहता है, ठीक है ना? उसे नहीं पता कि उसका मकसद क्या है, उसे पैदा किसने किया। तो उस एग्नी से मैंने अपना एग्नोस्टिक का वर्ड याद रखा था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं वर्ड करूँ एलिविएट, ठीक है ना? एलिविएट का क्या मतलब है? तो टू रिलीव, यूजुअली, टेम्परेरीली और कंप्लीटली टू मेक बेयरेबल। अब इसको मैंने याद कैसे किया था? एलिविएट, ठीक है यार, एक थोड़ा सा माइंड में बना लें कि यार आप नीचे बैठे हुए हैं या आप खड़े हुए हैं, आप थोड़े से थके हैं, आपको कोई थोड़ा सा हवा में उठा लेता है, ठीक है ना? और आपकी वो जो थकन है वो शायद दूर हो जाए थोड़ी सी, तो आपका क्या होगा? बेसिकली वो बेयरेबल बन जाएगा। तो दिस इज हाउ आई मेमोराइज एलिविएट, ठीक है। द सेम गोज फॉर एमिलियोरेट, ठीक है। एमिलियोरेट को किस तरह मैंने याद किया था? टॉलरेट से। एमिलियोरेट का मतलब होता है टू मेक मोर टॉलरेबल, तो वो टॉलरेबल से आप इसको बड़ा इजीली याद रख सकते हैं। अगर मैं और इसमें से निकालूं, अब फॉर एग्जांपल वर्ड है आर्केन। आर्केन का मतलब क्या होता है? मिस्टीरियस, नोन ओनली टू अ सेलेक्ट फ्यू, ठीक है ना? अब आर्क से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था, चलो मैंने इसे सेट कर दिया आर्क से, जो कि कुछ लोगों को पता होता है, सबको नहीं पता होता, उससे मैंने आर्केन का वर्ड एसोसिएट कर दिया था। तो ये मैंने सारी किताब में मैंने क्या किया था, जो वर्ड मुझे लग रहे थे कि ये मुश्किल है मेरे लिए, मैंने उसको वो कर दिया था, एसोसिएट कर दिया था किसी चीज़ में। अब फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है हैकनीड, ठीक है ना? उसका मतलब होता है ओवर यूज, ट्राइड या स्टेल, ठीक है ना? अब मैंने इसको कैसे याद कर दिया? हैकनीड को ब्रेक डाउन कर दिया था मैंने इस वर्ड को, हैक नो नीड ऑफ ओवर यूज, ठीक है। सो सिंपली मुझे याद हो गया इसका क्या मतलब है, ओवर यूज, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये तो ये चीज़ होगी। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट होता है सीएसएस में, हमने उसको याद कैसे करना है।
इसकी जो टेक्निक है वो ये है, आपने नोट्स अपने इस तरह के बनाने हैं। अब अगर मैं अपने नोट्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं थ्योरीज की बात करूं, आईआर में थ्योरीज होती हैं, सोशियोलॉजी में थ्योरीज हैं, एंथ्रोपोलॉजी में थ्योरीज हैं, पॉलिटिकल साइंस में थ्योरीज हैं। मैं क्या किया करता था, कभी भी एक थ्योरी को इंडिविजुअली डील नहीं किया मैंने। अगर मैं आईआर की थ्योरीज को बात करूं, फॉर एग्जांपल रियलिज्म है, आइडियलिज्म, मैं क्या करता था, सोच के पढ़ता था पहले और देखता था इनकी डायमेंशंस क्या हैं। अब डेफिनेटली दोनों थ्योरीज की सेम डायमेंशंस तो नहीं है, लेकिन मैं किसी ना किसी तरह उनको सेम डायमेंशंस में लाने की कोशिश करता था। फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल बनाया, इंट्रोडक्शन लिखा, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, ठीक है ना, मेजर प्रोपोनेंट्स लिखे, ठीक है ना, इफेक्ट ऑन द सोसाइटी लिखा, ठीक है, और एक टेबल बना के दोनों थ्योरीज को लिख दिया। अब होता क्या है, जब आप सेम कंपोनेंट डिस्कस करते हो फॉर द सेम चीजें, तो उससे आप मेमोराइज बड़ा इजीली कर सकते हो। द सेम थिंग आई अप्लाइड फॉर माई इस्लामियात। मैंने जब वो मेमोराइज किया था जो पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं, उनके जो सोशल मोरल कम्युनिटी पे जो आपके बेनिफिट्स हैं, वो अब एक एक अलग-अलग याद करना मुश्किल होता है। तो मैंने इसी तरह एक टेबल बनाया था, सारी इबादत लिखी थी, उनके एस्पेक्ट्स लिख दिए थे, ठीक है, और उस तरह से उसको याद किया था, बड़े इजीली मैंने याद कर दिया था। मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन, मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन आईआर की हो, करंट अफेयर्स की हो, पाक अफेयर्स की हो, मैंने इसी तरह से प्रिपेयर किया। इवन पाकिस्तान अफेयर्स की अगर मैं तैयारी की बात करूँ, तो वो जो हमारी प्री पार्टीशन जो इवेंट्स हैं, उनको भी मैंने टेबल फॉर्म में याद किया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल आई वुड राइट डेट, मेजर इवेंट, उसमें प्रोपोनेंट कौन सा था, आपका उस वक्त वाइसरॉय कौन सा था, तो उसमें मैंने पूरे टेबल्स बनाए। उसको आपको याद करना 400 टेबल से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ हम लोग मेमोराइजेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम लोग ने एसोसिएट कैसे करना है चीज़ों को, और हम लोग अपनी CSS की जर्नी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आपने एक और चीज़ याद करनी है इसमें कि जब आप नोट्स बनाएं, उसको कोशिश करें कि बहुत 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 ब्रीफ बनाएं, 1 वर्ड नोट्स बनाएं, जिसमें ज़रूरत ना हो एक्सप्लेनेशन की, उसमें ज़रूरत ना लेकर आएँ। शुरू में आपको लगेगा कि यार पेपर में आप कैसे याद करेंगे, आपको बहुत कुछ स्किप करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जब नोट्स बनाते हैं, आप इतना ज़्यादा मटेरियल पढ़ लेते हैं कि पेपर में आपके पास बथेरी चीज़ें होती हैं कि आप एक उस हेडिंग से को एक्सपैंड कर जाते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेमोराइजेशन टेक्निक्स एंड हाउ टू रट्टा मारें इतनी सारी चीज़ों का जो कि हमें CSS की जर्नी के लिए ज़रूरी होते हैं। इंशाल्लाह हम लोग अगली वीडियोस में मिलेंगे विद फर्दर टिप्स एंड ट्रिक्स। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।